Hello everyone, welcome to Nazvila. So finally students, जिस news के लिए everybody was waiting, we have got the news that The Class 12 board examination of Gujarat State Education Board, the exam date has been announced and the exam will be conducted from 1st July. अब आगे की क्या क्या डिटेल्स है वो मैं बता देती हूँ। अब एक और भी इन्फॉर्मेशन ये है कि वार्ड्स जो है वो ओपन किए जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर नंबर नहीं आएगा। होपफुली सारे वार्ड्स जो होंगे वो करीब ही होंगे स्टूडेंट के, उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द कोरोना सिचुएशन दैट वी आर फेसिंग। और एक वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 20 लोग हैं, उनको अलाउ किया जाएगा एक टाइम पे एग्ज़ाम देने के लिए। और हर साल जैसे एग्ज़ाम ली जाती है बिल्कुल वैसे ही एग्ज़ाम ली जाएगी। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द पेपर फॉर्मेट इन द प्रीवियस वीडियो। आई हैव ऑल्सो गिवन यू द सिलेबस फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन फॉर योर इंग्लिश सब्जेक्ट। सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सिलेबस रिलेटेड पढ़ाई कर ली है सारी तो रिवीजन शुरू कर दो, अगर पढ़ाई नहीं की है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। वी हैव 1 मंथ फॉर द प्रिपरेशन। उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को कोरोना है और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, स्टूडेंट के लिए 25 दिन बाद हर सब्जेक्ट की नए सर से एग्ज़ाम ली जाएगी। बट मेक श्योर दैट द रीज़न शुड बी प्रॉपर, रीज़न होना चाहिए एग्ज़ाम ना देने का। यू विल गेट ऑल द लेसन एक्सप्लेनेशन, यू विल गेट ऑल द नोट्स हियर एंड ऑल्सो गाला पेपर सोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी पेपर 1 जो है पोस्ट कर दिया है मैंने। उसके बाद अब हम गाला पेपर, अब हमें पता है कि एग्ज़ाम होने वाली है तो गाला पेपर सोल्यूशन हम शुरू कर सकते हैं। तो 1 by 1 आई विल बी अपलोडिंग दैट, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल कीप ऑन गेटिंग द अपडेट्स। मैं रिवीजन है वो भी अभी पोस्ट करना शुरू कर दूंगी तो हमारा रिवीजन है वो भी हो जाएगा and you don't have to worry about it and you will easily be able to pass your English subject examination. अगर ग्रामर हार्ड लग रहा है, राइटिंग सेक्शन हार्ड लग रहा है, कोई फॉर्मेट हार्ड लग रहा है जो नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, so you can tell, you can ask, I will provide you all the material that is required. हर साल जिस तरह से ली जाती है उसी तरह से ली जाएगी, जो होपफुली सारे स्टूडेंट्स को अब एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हें से हो सके तो तुम्हारे सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दो। तुम्हें अभी जितने भी सब्जेक्ट में रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी तुम्हें टॉपिक्स चाहिए एग्जाम्पल, हमारे पास 1 मंथ है प्रिपेयर करने के लिए, तो मुझे 1 by 1 जो भी डाउट और क्वेरीज हैं वो कमेंट्स में लिख देना, तो मैं मेक श्योर करूँगी कि आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू द बेस्ट आई कैन एंड आई होप यू आर हैप्पी विद इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सपीरियंस। यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। इंस्टाग्राम पर भी मैं एवरी डे जो भी हम रिविजन करने वाले हैं वो सारा कुछ अपडेट कर रही हूँ, मैं सारी स्टोरीज जो है वो मैं रख रही हूँ एवरी डे। So make sure that you follow on Instagram also. So updated to all the videos that I will posting in Nazvila Academy. Community post भी on है हमारा, तो community post में भी जाके देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हमने की है। हम अटेम्प्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट पता होगा कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है जो पढ़ने हैं। एंड विल ऑल्सो गिव यू अ लिटिल बिट रिव्यू ऑन द चैनल कि कौन से टॉपिक्स जो है वो कहाँ पे है, कहाँ पे वीडियोज़ बने हुए हैं। एंड देन यू विल बी एबल टू डू द प्रिपरेशन वेरी वेल। So do subscribe the channel and give a like to the video. So मैं और भी वीडियोस और कंटेंट है क्रिएट कर सकूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। So एक बार ये शॉर्ट वीडियो जो है वो देख लो ताकि कोई भी टॉपिक जो है वो छूट ना जाए या प्रिपेयर करने के लिए रह ना जाए। So without wasting any further time, let's begin. मैं बता देती हूँ कि इसमें 2 टेक्स्ट बुक्स हैं हमारी, एक है फ्लेमिंगो, दूसरी है विस्ता। अब हम फ्लेमिंगो के लेसन से स्टार्ट करते हैं। लेट मी जूम इन। फ्लेमिंगो के लेसन सेक्शंस में फॉर दिस ईयर 2021 द एग्जाम दैट विल ऑकर दिस, तो इसमें 5 लेसन्स इंक्लूडेड हैं। द लास्ट लेसन लॉर्ड स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप एंड इंडिगो। दिस चैप्टर्स आर फ्रॉम द फ्लेमिंगो। उसके बाद के रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द सिलेबस। फ्रॉम दिस चैप्टर्स यू हैव टू अटेम्प्ट सेक्शन ए। From that you will get comprehension passage of 5 marks, fill in the blanks of 5 marks and textual question answers of 15 marks. इसी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो में पोएम सेक्शन भी है। इसी I will zoom it to you. There are 6 poems in the syllabus. My Mother at 66, An Elementary School Classroom in Islam, Keeping Quiet, A Thing of Beauty, Roadside Stand, Aunt Jennifer's Tiger. These are the 6 poems. Sequence में बता रही हूँ मैम। And this poem all are included. इस poem section में से कुछ भी exclude नहीं किया गया है. All the poems you have to study for your exams. From this poems you have to attempt section B. You will get stanza comprehension of 3 marks. You will get a questions. You have to give short answers to it. You will get figures of speech 4. You have to select and attempt it. You will get textual question answers of 8 marks.
of 2 marks each means 4 question answers. अब हम जाते हैं सप्लीमेंट्री रीडिंग विस्टा की तरफ. यू विल सी हियर, मैं बता देती हूँ कि कौन से 4 चैप्टर है जो मेंशन किए गए हैं इन द सिलेबस. दैट इज द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्निंग टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी. एग्जाम में आए तो अटेम्प्ट कर सको, चाहे अगर क्वेश्चन आंसर रिलेटेड हो या ग्रामर रिलेटेड हो, क्योंकि ग्रामर में तो वैसे भी कोई लिमिटेशन नहीं है, तो यू नेवर नो फ्रॉम वेयर इट कैन बी आस्क्ड. अब हम जाते हैं हमारे सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन की तरफ. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये फेवरेट सेक्शन होता है हमारा, दैट इज़ द ग्रामर सेक्शन. इसकी प्रिपरेशन कभी एंड नहीं होती, फिर भी मैं बता देती हूँ कौन से टॉपिक्स जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं. इट्स बेटर दैट यू आर अ बिट प्रिपेयर्ड फॉर ग्रामर ऑल्सो. पहले तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होगा. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर पूरा एक वीडियो एक्सप्लेनेशन बना चुकी हूँ मैं. यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इटसेल्फ. यू विल ऑल्सो गेट एन एक्सरसाइज सोल्यूशन, जो हमने लाइव स्ट्रीम में एक्सरसाइज सोल्यूशन किया था, वो भी तुम देख सकते हो. उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो तो मैंने काम की चीज़ है वो ज़रूर देख लेना. इसके बाद हम देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस. इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर भी एक एनिमेशन वीडियो है. दैट इज़ वाई द एक्सप्लेनेशन इज इम्पॉर्टेंट, कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो भी बहुत ज़रूरी होता है. उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसके बाद आता है इनडायरेक्ट नरेशन. सो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर तो हमने पूरा एक लाइव स्ट्रीम कर दिया था. 3 दिन हमने कंटिन्यू स्टडी की थी इसके ऊपर. तीनों पार्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फ्रॉम बेसिक टू टेंस ऑफ द सेंटेंस टू द पैराग्राफ सॉल्यूशन. लास्ट पार्ट जो है उसमें पैराग्राफ सॉल्यूशन है, तो वो ओके, ये भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना हार्ड नहीं होता है, वो बहुत इजीली अटेम्प्ट तो कर सकते हैं हम इजीली. हम जाते हैं डू एज डायरेक्टेड जिसे कहते हैं. ये जो पूरा इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स है उसे डू एज डायरेक्टेड में इंक्लूड किया जाता है नॉर्मली. दैट इज इंटरचेंज. इंटरचेंज में सिर्फ 3 इंटरचेंज बचे हुए, बाकी सारे इंटरचेंज को निकाल दिया गया है. यू कैन सी इंटरचेंज ऑफ एसर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ एसर्टिव एंड इंटरोगेटिव, इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव टू नेगेटिव. इन तीनों का ही आपस में एक दूसरे को इंच करना होगा, इसे टाइप ऑफ सेंटेंस कहते हैं. वो भी तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के ऊपर 2 वीडियोस है, एक में एक्सप्लेन किया हुआ है और एक में कुछ एक्सरसाइज है. उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा सब कुछ. उसके बाद है एक्टिव पैसिव वॉइस. एक्टिव पैसिव वॉइस पता है क्या होता है? एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना होता है, या तो पैसिव होता है उसे भी एक्टिव में कभी कभी कन्वर्ट करना होता है. सो हियर ऑल्सो for this also we have an explanation. You already might have known active passive is the very liked video on my channel, तो जरूर देख लेना. क्वेश्चन टैग इज वेरी इजी बट इट कैन बी ट्रिकी समटाइम्स, तो उसके ऊपर भी हमने एक लाइव स्ट्रीम वीडियो किया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है. रूल्स एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज सॉल्यूशन दोनों साथ में ही है उसी में. रिमूव टू एडवर्ब टू. अब रिमूव एडवर्ब टू जो था वो हमारा पैरा टॉपिक था जो हमने किया था, और हमने बहुत सारे वीडियोस किए थे उसके ऊपर, बट यू कैन चेक आउट द एनिमेशन वीडियो एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू अ लिंक ऑफ द exercise that we did in live streaming. That will be helpful to you. If you still have doubt in this, you can ask. In section C, first you will get rectification of errors of 4 marks, 4 questions, 4 marks. Idioms and phrases, same, 4 questions, 4 marks. Direct indirect speech, 1 paragraph solution, 4 marks. Do as directed, 8 marks. Okay. This year you will get do as directed in the form of MCQ. अब ये तो हमारा ग्रामर सेक्शन हो गया. सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हो चुका है. इसके बाद अब हम जाते हैं राइटिंग सेक्शन की तरफ, या राइटिंग स्किल्स भी कहते हैं जिसे. हियर इट इज, यू कैन सी दैट इज डाटा एनालिसिस. तो पहला टॉपिक हमारा शुरू होता है डाटा एनालिसिस पे. अब ये तो बहुत ही ईजी हो गया है डाटा एनालिसिस, क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीम में तो एक्सप्लेन किया ही था, लेकिन अब मैंने एक वीडियो भी बनाया है, रीसेंट अपलोडेड वीडियो है डाटा एनालिसिस पे, जिसमें मैंने एक पाई चार्ट है उसका एग्जांपल दिखाया है और तुम्हें स्टेप्स भी बताया है, फॉर्मेट भी बताया है, किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो. दूसरा है ईमेल राइटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट. ईमेल राइटिंग के ऊपर तो हमने एक्सप्लेनेशन सबसे पहले कर लिया था, बहुत ही पहले कर लिया था. उसका भी लिंक, सबका लिंक मैं डाल ही दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग. आफ्टर दैट कम्स रिपोर्ट राइटिंग. भी अभी रिसेंट वीडियो एक अपलोड हुआ है जिसमें एक में फॉर्मेट है और दूसरे में एक एग्जांपल है. इन टॉपिक्स के ऊपर तुम्हें 2-2 वीडियो मिल जाएंगे. राइटिंग सेक्शन के टॉपिक पर तुम्हें हर टॉपिक पे 2-2 वीडियोस मिल जाएंगे. एक में फॉर्मेट एक्सप्लेन किया हुआ है और दूसरे में एक एग्जांपल
एक हैंड रिटन एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छे से पैराग्राफ बना सको, लिख सको, उसमें कंटेंट क्या है वो लिख सको। आर्टिकल राइटिंग, सो रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग दोनों इंक्लूडेड है, आएगा एग्जाम में, ठीक है। देन कम्स जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन का भी फॉर्मेट है, फॉर्मेट जैसा है फॉर्मेट वैसा डिक्टो सेम लिख दो एग्जाम में, यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स। अगर क्वालिफिकेशन गलत भी हो जाता है तो तुम्हें बाकी सारी चीज़ों के मार्क्स मिल ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। आफ्टर दैट वी हैव ऐसे राइटिंग एंड स्पीच राइटिंग। अब ऐसे और स्पीच में तो हमें सबसे ज़्यादा लिखना होता है, ओके, उसका वेटेज जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई फॉर्मेट होता नहीं है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अटेम्प्ट द ऐसे एंड स्पीच राइटिंग। राइट डाउन अ लॉन्ग कंटेंटफुल ऐसे एंड डू नॉट मिस इट। थोड़ा टाइम बचा के रखो अपने एग्जाम का लास्ट में, ताकि उसमें ऐसे और स्पीच राइटिंग जो है वो अटेम्प्ट कर सको। फ्रॉम राइटिंग सेक्शन यू हैव टू अटेम्प्ट सेक्शन डी। You will get article for 5 marks, advertisement for 5 marks, data interpretation for 5 marks, data analysis the same thing. Email writing you will get option between formal and informal, दोनों में से कोई एक attempt कर सकते हो। I recommend कि formal attempt करो, because informal में बहुत mistakes करते हो, कहीं पर भी कोई option में नहीं है। Writing section 2 part में divided है। Section E includes report writing of 5 marks, job application for 7 marks and essay writing और speech writing, यानी दोनों में से कोई एक ही लिखना है, किसी एक ही टॉपिक पे लिखना है for 8 marks. That's it. So this was the entire syllabus for your class 12 general लिखा हुआ है, means class 12 commerce stream for the year 2021. One thing that I have to say, that is, do not forget to subscribe the channel if you have not subscribed the channel. Help me reach to more subscribers on this channel, so that I can continue making videos, I can continue sharing all the content with you. Do not forget to give a like and share it with all your friends. So goodbye, see you